Hello students. So now the question is a solution containing Na2CO3 and NaOH required 30 ml of 0.1 normal HCl solution using phenolphthalein as an indicator. चल इसकी फर्स्ट कंडीशंस जो हमें मैं आपको बताता हूँ. आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन है. उस सोल्यूशन में Na2CO3 और NaOH, ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं. आप इस सोल्यूशन के लिए एक HCl को क्या कर रहे हो, टाइट्रेट करवा रहे हो. और HCl कितना बेटा, 300 ml ऑफ, देखो 300 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल. ओके, यानी 30 मिलीमोल जो है आप यूज़ कर रहे हो. देखो, अगर कभी भी इस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं तो सबसे देखो NaOH जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होगी. दैट मीन्स NaOH जो है वो सबसे पहले HCl से रिएक्शन करेगा, उसके बाद NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा. तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट रिएक्शन जो सबसे पहले होगी. अब बचा कुचा जो होगा इसके अंदर Na2CO3 होगा. और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, Na2CO3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाता है. ठीक है, देयर आर N फैक्टर इज़ 1. ठीक है, आप इसका ध्यान रखोगे, यहाँ इसका N फैक्टर कितना है, 1 ही है. इसका N फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा. अब जो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. अब मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड टू अबव टाइट्रेटेड सोल्यूशन व्हेन अ फर्दर 25 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल इज रिक्वायर्ड. इस रिएक्शन के अंदर देखो, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है. इस रिएक्शन में 30 मिलीमोल जो है हमारे पास HCl जो है वो यूज़ हो चुका है पूरा कंप्लीट. और हमने इस रिएक्शन के अंदर अभी क्या क्या मिला है हम लोगों को मिला है NaOH के साथ NaCl मिल गया, HCl रिक्वायरमेंट हुआ और यहाँ पे हुआ है. तो टोटल अमाउंट जो है HCl का जो यहाँ यूज़ हुआ है टोटल कितना है, 30 मिलीमोल. अब इसके बाद जो इस रिएक्शन में क्या बना है, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगेन टाइट्रेट करवाते हैं. ठीक है. इसकी टाइट्रेशन के लिए नेक्स्ट जो सोल्यूशन है हमारा एसिडिक हो जाता है, तो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. NaOH था यानी बेसिक सोल्यूशन था तो फिनोल्फथैलीन यूज़ करते हैं, और एसिडिक सोल्यूशन होगा तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है हम यूज़ करते हैं. तो क्या होता है इसके अंदर, लेट्स सी नाउ. अब जो हमारे पास NaHCO3 है, हम उसकी टाइट्रेशन करवा रहे हैं HCl के साथ, जो हमने दोबारा से फर्दर यूज़ किया है. ये कौन सा NaCl Na2 जो बचा हुआ, ठीक है, अगेन टाइट्रेट. ये कौन सा है हमारे पास, रिमेनिंग यानी लेफ्ट अमाउंट, ये बचा हुआ है. ठीक है, रिएक्शन करने के बाद जो NaCl हमारे पास बचा है, और ये NaHCO3 की रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ. कितना अमाउंट है HCl का, दैट इज़ 25 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl. दैट मीन्स 25 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl. आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये कितना आएगा मेरे बेटा, ये आएगा ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 5 मिलीमोल. तो यहाँ HCl के 5 मिलीमोल जो हैं यूज़ हुए हैं. तो अगर इसका N फैक्टर भी कितना है 1, तो इसके भी कितने मिलीमोल यूज़ हुए हैं, इसका मतलब 5 मिलीमोल. इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो NaHCO3 लेफ्ट था वो कितना था, 5 मिलीमोल. ओके, 5 मिलीमोल बना है. और यहाँ जो HCl इस रिएक्शन में यूज़ हुआ है, यूज़ HCl जो होगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ये भी कितना यूज़ हुआ होगा, 5 मिलीमोल यूज़ हुआ होगा. ओके, तो 5 मिलीमोल यूज़ हुआ है, 30 में से 5 यहाँ यूज़ हुआ है. तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो HCl यूज़ हुआ है कितना यूज़ हुआ होगा, 25 मिलीमोल. ओके, अब इसका N फैक्टर HCl का और NaOH का N फैक्टर बिल्कुल सेम है. इसका मतलब NaOH के भी कितने मिलीमोल यूज़ हुए होंगे, 25 मिलीमोल. तो हमारे पास इनिशियली अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, NaOH कितना प्रेजेंट था हमारे पास, इनिशियली NaOH प्रेजेंट था मेरे बेटा 25 मिलीमोल. दैट मीन्स 25 डिवाइड बाय 1000 मोल. हमसे उसने मास पूछा है तो मोल को हम क्या करते हैं,
मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा मेरे बेटा, ये 1 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो एक्चुअल जो हमारे पास अमाउंट था वो कितना था मेरे बेटा, 1 ग्राम। ओके, थैंक यू।